हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फन एंड स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे जैसे कि हम कहते हैं मौका। मौका क्या है? मौका एक चांस है। मौका किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वो सुनहरा पल जो उसकी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की लाइफस्टाइल को चेंज कर दे, उसे हम मौका कहते हैं। अब जैसे देखा जाए तो मौका तीन तीन मौका ज़िंदगी में 3 बार आता है। जैसे कि एक आता है बचपन में, ठीक है। बचपन में मौका आता है जब हम खेल कूद रहे होते हैं, बड़े होते रहते हैं, तो हमारे माता पिता को हम अपने टैलेंट के हिसाब से उनको पता लग जाता है कि मेरा बेटा या बेटी इस फील्ड में अच्छा है। जैसे कि अभी आप देखा जाए कोई भी प्रोग्राम देखिए, डांस प्रोग्राम, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़ा कारनामा कर जाते हैं। तो वहाँ पर इसलिए हुआ कि उनके माता पिता ने उसके बचपन के मौके को पहचान लिया और वो डांस क्लब में डांस सीख के वो एक स्टार बन जाते हैं डांस करने वाले, ठीक है। तो ये होता है बचपन में। जवानी में जैसे कि हम लोग कुछ पढ़ लिख लिए तो 18-20 साल के बाद तो जवानी में हमको कुछ करने का मौका मिल जाता है। जैसे कोई लोग जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है, तो ये जवानी का मौका हो जाता है कि हम अपना कुछ करियर बनाने के लिए कुछ कर जाएं, ठीक है। और बुढ़ापे में देखा जाए तो मौका ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, कुछ ही लोगों को मिलता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। रानू मंडल को देख लीजिए कि वो एक स्टेशन पे भिखारी थी, वो भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी, लेकिन वहाँ से उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि उसको एक स्टार ने उठाकर उसको भी रातों रात स्टार बना दिया। तो इसीलिए कहते हैं मौका हमारी ज़िंदगी में 3 बार आता है। एक बार बचपन में, जवानी, बुढ़ापे में। बस दिक्कत क्या है कि हमें मौके को पहचानना चाहिए। जिसने मौके को पहचान कर काम कर लिया वो लाइफ में बहुत आगे तक सक्सेस की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। अब मौके में एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। जैसे कि एक बंदर और बंदरिया रहते थे, एक पेड़ पर रहते थे, उसी के नीचे तालाब भी था। तो वो दोनों अपना सुख दुख का जीवन यापन करते थे। अचानक से एक दिन आकाशवाणी होती है कि आज रात 12 बजे जो भी इस नदी में कूदेगा वो एक सुंदर नर या नारी का रूप ले लेगा, ठीक है। तो अब बंदरिया बंदर से कहती है कि चलो हम दोनों लोग कूदते हैं और एक नया एक सुंदर मनुष्य का अवतार हम लोग ग्रहण कर लेंगे। तो बंदर कहता है नहीं, पहले तुम कूदो, अगर तुम बन जाओगी तो फिर मैं कूदूँगा। तो क्या हुआ कि फिर वो समय आ गया रात का, जब आकाशवाणी हुई थी कि हाँ रात को 12 बजे जो पानी में कूदेगा वो जो है एक सुंदर मनुष्य का अवतार रख लेगा। तो जैसे ही समय आ गया, 12 बज गया, तो बंदरिया तुरंत पेड़ से छलांग लगा के तालाब में कूद गई तो वो एक सुंदर कन्या का रूप लेकर बाहर आई। तो अब बंदर जब उसको देखकर वो भी कूद गया, लेकिन वो बंदर ने मनुष्य का अवतार नहीं प्राप्त किया, क्योंकि मौका मिला था। मौका एक निश्चित समय के लिए मिला था ना, कि 12 बजे जो भी कूदेगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो मौका एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता। मौके के समय की पहचान करनी चाहिए। इसी में एक स्टोरी और आती है। जैसे कि एक अमीर घर का लड़का था और एक गरीब घर का लड़का रहता है और एक अमीर घर की लड़की रहती है, ठीक है। तो अब वो दोनों इतने प्यार करते रहते हैं कि इतना प्यार परवान चढ़ जाता है कि वो दोनों की शादी की बात तक आ जाती है। तो जैसे शादी की बात आ जाती है तो ये होता है, लड़की कहती है कि आप हमारे पिता से बात कर लीजिए। तो लड़का कहता है चलिए ठीक है। तो वो लड़का आता है, वो गरीब रहता है, तो उसका अमीर घर के बाप जो है बोलता है कि मैं इतना अमीर हूँ और इतना गरीब से जो है शादी कर दूँगा। तो उसने एक शर्त रखता है कि अगर आप मेरी शर्त को फॉलो कर लिए तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर दूँगा। उसने कहा ठीक है, शर्त बताइए। तो शर्त उसने रखा कि मैं जो है 3 बैल मैं जो है एक मैदान में छोड़ूंगा और तुम्हें उसकी पूँछ पकड़ के दिखाना है। उसने कहा चलो ठीक है। तो एक मैदान बड़ा सा था, तो उसमें
बारी बारी से बैल छोड़े जा रहे थे। एक बैल छोड़ा गया, बढ़िया तगड़ा बैल था, बहुत सींग भी बड़ी बड़ी थी। तो वह लड़का बैल को देख के घबरा गया, डर गया और उसने कहा कि इसकी मैं पूँछ कैसे पकड़ूंगा। चलो अभी 3 बैल हैं तो 3 और दूसरे पे ट्राई लूँगा। तो वो बैल भी चला गया। फिर दूसरा बैल छोड़ा गया जो कि और अधिक शक्तिशाली था। तो वो सोचा कि काश मैं पहले वाला पकड़ लेता, ये तो उससे भी शक्तिशाली है। इसको भी छोड़ दिया। उसने सोचा कि अभी तीसरा बैल है तो उसको देखते हैं। तो फिर तीसरा बैल एकदम बूढ़ा बूढ़ा बैल था, धीरे धीरे आ रहा था। तो ये सोच रहा है कि मैं तो इसकी पूँछ जरूर पकड़ लूँगा। लेकिन तीसरा बैल जब आया तो उसकी पूँछ ही नहीं थी। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि मौके की पहचान करो। ये अगर मौका पहचान के पहले वाले बैल की पूँछ किसी भी तरह पकड़ लेता तो फिर इसकी शादी हो जाती। लेकिन ये डर गया तो इसलिए नहीं हो पाई, क्योंकि मौका एक ही बार आता है। ठीक है, इसने मौके की पहचान नहीं की। दूसरी बार जब बैल आया तो वो और अधिक शक्तिशाली था। तीसरी वाले बैल में पूँछ ही नहीं थी। इसलिए मौके की पहचान करके हमें काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।